सिर्फ जाते जाते ये कह दूँ आपको कि में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको मर्ज़ी बना देंगे। ये सारा जो है ना गेम, ये बिल्कुल अननेसेसरी है। बड़े अफसोस की बात है कि इसको इतना कंट्रोवर्शियल इशू बना दिया गया है। अगर ABCD जिसको मर्ज़ी लगा दें, वो जर्नैल जो है वो फ़ौज का जर्नैल होगा, वो ना नवाज शरीफ का होगा ना इमरान खान का होगा। ना इमरान खान साहब ने भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया ना, नवाज शरीफ साहब ने तो 5 दफ़ा या 4 दफ़ा कर लिया है, ठीक है ना। तो इतनी समझ तो सबको आई गई है ना। तो मेरा ख्याल है अगर कोई मशावरत हो जाए ब्रॉड बेस्ड और जेन्युइनली मेरिट एंड सीनियरिटी के ऊपर कोई फ़ैसला हो जाए, तो खान साहब को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए और मियाँ साहब को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन सेठी साहब, ख्वाजा आसिफ ने तो कहा है कि 18-19 के बाद जो है वो मुशावरत होगी। जब उनसे ये डेडलॉक वाला मामला भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुशावरत होनी है अभी, और 18-19 के बाद जो है वो ये नाम दिए जाएंगे। लेकिन 21 जो डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने भी ये जिक्र किया था कि 21 नवंबर तक, 20-21 नवंबर तक ये फैसले कर लिए जाएंगे। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने 2 बातें इसमें कह दी हैं। एक है कि अभी मुशावरत नहीं हुई, 21 के बाद मुशावरत होगी, 21 तक हो जाएगी। और दूसरा ये कि फिर उसके बाद मुशावरत होगी तो फिर किसी को सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब बात यह है कि पहले ये कह चुके हैं नून लीग वाले कि मशावरत हो गई है या हो रही है, अब डिनाई कर रहे हैं। तो इससे तो मुझे एक ही बात समझ आती है कि ये अभी मैटर को क्लोज़ नहीं करना चाह रहे, ये अभी गुंजाइश छोड़ना चाह रहे हैं। शायद कहीं और से कोई मशावरत या कोई प्रेशर आ रहा होगा, इसलिए शायद उन्होंने ये बात फिर से कह दी कि अभी मशावरत रहती है। पहली बात तो ये, तो मैं तो इसमें यही रीडिंग करता हूँ कि जो भी फ़ैसला हुआ था वो 100% शायद नहीं हुआ था। फैसला तो हो गया होगा, मगर आगे आप देखें होता क्या है, तो थोड़ी सी गुंजाइश अपने लिए छोड़ दी है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि 18 तारीख को जनरल वसीम है वो रिटायर हो रहे हैं। तो मैंने अपने एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि 18 के बाद फिर सीनियरिटी की पोजीशन ली जाएगी। 18 को जो रिटायर हो जाएंगे वो हो जाए, उसके बाद फिर एक 3 या 5 नाम जाएंगे और उस नाम के ऊपर सबसे ऊपर आज जनरल आसिम मुनीर का नाम होगा, और फिर जनरल सायर का, और फिर जनरल अज़हर का, और फिर जनरल नुमान का, और फिर जनरल फैज़ का। तो 18 वाली बात तो समझ आ गई। तो अब 20-21 की फिर बात हो रही है। 19 को अगर जाती है या 20 को अगर ये भेजते हैं GHQ से डिफेंस सेक्रेटरी को, वो आगे फॉलो करता है, तो 20-21 को फिर पहुंच जाती है ना। तो इसलिए 20-21 की बात हो रही है। तो फिर 21 के बाद फैसला होगा। उसमें मैं समझता हूँ एक फ़ैसला तो ये हो सकता है कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ होनी है और जनरल आसिम मुनीर को नहीं लगाना, तो फिर तो फौरी तौर पे अनाउंस हो जाएगा 21-22 तारीख को ही। और अगर उनको लगाना है तो उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जी ये वाइस चीफ इनको बनाया जा रहा है। उससे आपको समझ आ जाएगी कि इनको चीफ बनाने जा रहे हैं 29 तारीख को। ठीक हो गया। तो अगर 21 या 22 को ये अनाउंस कर देते हैं, कोई भी नाम अनाउंस कर देते हैं, या जनरल आसिम मुनीर को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देते हैं, तो फिर जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है, जो कि इस इंतज़ार में है कि तैनाती का नाम आए और उसके बाद जो एक सिचुएशन क्रिएट की जाए, तो फिर वो सूरत हाल क्या होगी कि इमरान खान कोई मैस क्रिएट कर सकेंगे? वो खींच रहे हैं इसको आखिर तक, ताकि खान साहब को कोई मवाद ना मिले क्रिटिसाइज़ करने का फ़ैसले को। खान साहब ने भी अपनी लॉन्ग मार्च डिले की हुई है कि ये अनाउंस करें तो फिर मैं स्ट्राइक करता हूँ, फिर मैं फैसला करूँगा कि मैंने सड़कों पे क्या करना है। तो वो भी घूम फिर के पहुँच रहे हैं 20 की तरफ, ये उसको खींच रहे हैं जितना खींच सकते हैं, ताकि खान साहब को पता ना लगे कि किसकी तरफ जा रहे हैं। इनका फ़िक्र ये है कि अगर खान साहब को पता लग गया कि उज़्मा को लगाया जा रहा है, तो वो उज़्मा के ख़िलाफ़ पूरी एक कैंपेन शुरू हो जाएगी, अगर खान साहब को पसंद नहीं है बात, और उस शख्स को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि फिर काउंटर प्रेशर पड़े गवर्नमेंट के ऊपर फिर। ठीक, तो इसलिए वो लेट करना चाह रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं जल्दी करो, मगर उन खान साहब को पता है वो लेट करेंगे तो खान साहब अपना लॉन्ग मार्च भी स्लो वॉक कर रहे हैं। ये मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ। बातें तो तब की है ना उन्होंने, जब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया गया। शहबाज शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीक्रेट्स एक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसमें ये लिखा है कि आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, आप कोई बात जो कि कॉन्फिडेंशियल हो, जो कि सीक्रेट हो, उसको आप नहीं आगे बता सकते। मगर इसका ताल्लुक उन चीज़ों से है जो कि ऑफिशियली लिखी जाती हैं कि ये एक सीक्रेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टन मेमोज़ होते हैं, सर्टन कैबिनेट के फैसले होते हैं, वो जब रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उसके ऊपर मोहर लग जाती है। 4 किस्म की मोहरें होती हैं।
गवर्नमेंट ने इसको क्लासिफाई किया हुआ है बरतानिया के ज़माने से, कि कोई होती है सीक्रेट, कोई होती है कॉन्फिडेंशियल, कोई होती है फॉर आइज़ ओनली, कोई होती है टॉप सीक्रेट। तो ये 4 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी है कि जिन लोगों ने स्वेरिंग इन नहीं की होती उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नहीं साइन करते ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो साइन करते हैं वो लोग स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइज़र्स, ये लोग जिन्होंने ओथ नहीं लिया होता, उस किस्म का ओथ। तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये खान साहब ड्रामा कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कानूनी कार्रवाई कोई नहीं। मैं बताऊँ जो असली बात है, असली बात यही है कि अब बिल्कुल वो आखिरी स्टेज पे पहुंचा हुआ है ये मामला। और ये छुपी हुई बात नहीं है, हमने अपने प्रोग्राम में भी पहले भी किया है, अब भी कह रहे हैं कि 3 या 5 नाम जाएंगे, जितने भी जाएंगे पहले 5 के जाएंगे, ठीक है, उनमें से एक सेलेक्ट करना है। नून लीग ने ये वाजे कर दिया है कि हम मेरिट नहीं, उस सीनियरिटी की बात करते हैं कि हम सीनियरिटी के ऊपर डिसाइड करेंगे। अब जो सीनियरिटी का इशू है वो बड़ा क्लियर है, जो नाम जाएंगे वो सीनियरिटी बेसिस पे जाएंगे। उसके ऊपर नंबर 1 जो नाम होगा वो जनरल आसिम मुनीर का होगा, उसके बाद नंबर 2 जो है वो, और नंबर 3 जो है वो जनरल सायर और जनरल अजहर। ये 3 नाम टॉप पे नाम है। उसके बाद फिर और नाम आने शुरू हो जाते हैं, एंड जनरल नोमान का नाम आता है जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के इस वक्त कमांडेंट हैं, और फिर जनरल फैज़ का नाम आता है। तो ये सिचुएशन है। इसमें गवर्नमेंट एक ही बात कर रही है, सीनियरिटी सीनियरिटी सीनियरिटी, मगर सीनियरिटी का ये मतलब नहीं है कि सबसे सीनियर मोस्ट, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट तो ऊपर भी जा सकते हैं ना, चेयरमैन जॉइंट चीफ भी बन सकते हैं, नंबर 2 जो है वो चीफ भी बन सकता है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जनरल आसिम मुनीर या ऊपर चले जाएंगे, तो या चीफ बन जाएंगे, या चेयरमैन जॉइंट चीफ बनेंगे, या चीफ बन जाएंगे। यहाँ एक नई डिबेट शुरू कर दी है। वो लोग जो नहीं चाहते जनरल आसिम मुनीर बने, वो कहते हैं जी कि 27 जो है 27 तारीख तो उस 29 से पहले ये रिटायर हो जाएंगे, तो ये फिर सीनियर नहीं रहेंगे। जो 29 तारीख तक जो सीनियर होगा वो उसको कंसिडर करना चाहिए। मगर इसके ऑपोजिट एक वो भी व्यू है कि जी वो तो गवर्नमेंट जब चाहे इनकी एक्सटेंशन कर सकती है, इनको 4 स्टार्स लगा के वाइस चीफ बना सकते हैं। वाइस चीफ कल बना सकते हैं, परसों बना सकते हैं, 21 को बना सकते हैं, और एक नोटिफिकेशन होगा कि उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया है। वो प्राइम मिनिस्टर का राइट है, प्रेरोगेटिव है। जैसे ही वो बनते हैं वो 3 साल उनको और मिल जाते हैं, फिर वो 29 तारीख को सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट होते हैं। तो ये बातें चल रही हैं। अब क्या फ़ैसला हुआ है, इस फैसले के अंदर 3 लोगों की इनपुट होगी। एक इनपुट होगी जनरल बाजवा की, जो कि एक ग्रुप है आर्मी के अंदर जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि जी मेरे ख्याल में आपको फ़लाने को और फ़लाने को बनाना चाहिए। मुझे नहीं पता वो क्या कहेंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी तरफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और उनके साथी, उनका मौक़िफ़ होगा कि हमारा ख्याल है फ़लाने को और फ़लाने को, ठीक है। और आखिर में ये बात आएगी, फ़ैसला तो करना है शहबाज शरीफ साहब ने। एक तरफ उनकी सियासी जमात के एडवाइस है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की एडवाइस होगी। खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो जो नून लीग वाले जो और पीपल्स पार्टी वाले जो जिसके ऊपर हाथ रखेंगे, खान साहब कोशिश कर रहे हैं उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की, ताकि प्रेशर हटे वहाँ से और कहीं और चला जाए। तो जब कहीं और जाएगा तो जाहिर है फिर वो जो बाकी रह जाएंगे उनमें से सिलेक्ट करना पड़ जाएगा किसी को। तो इस किस्म की बातें हो रही है। मैं YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।